हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो बात करेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र सेकंड की, मतलब आपके सैंपल पेपर 2 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना आपका टाइम वेस्ट करे। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 आपको दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य या फिर उपवाक्य, तो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाता है। तो तन्मयता, सक्ता या फिर आपकी सफलता या फिर सुगमता प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा। नहीं वाले सेंटेंस गुमराह कर देते हैं अपन लोगों को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा वाला। ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित जो हैं उनका नाम क्या था। चरक, आर्यभट्ट, सुश्रुत या फिर ब्रह्मगुप्त। तो राइट हो जाएगा आर्यभट्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, फन को ऊपर की ओर उठाते हुए सर्प जैसी आकृति बनने के आसन को कौन सा आसन कहते हैं। शलभासन, मकरासन, भुजंगासन, पद्मासन। तो राइट आंसर हो जाएगा भुजंगासन। फन को ऊपर की ओर उठाते हुए सर्प जैसी आकृति बनने के आसन को क्या कहते हैं। तो भुजंगासन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की। सत्याग्रह आश्रम का नाम सुना है, तो इसकी स्थापना किसने की है। महात्मा गांधी ने, महादेव भाई ने, विनोबा भावे ने या फिर लोकमान्य तिलक ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताएं। महात्मा गांधी ने, महादेव भाई ने या फिर विनोबा भावे ने या फिर लोकमान्य तिलक ने। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की है। किसने करी है, महात्मा गांधी ने। यहाँ पर देखिए, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, पेड़ कह सकते हैं आप, वृक्ष का पर्यायवाची। ठीक है। बहादुर बेटा पाठ की विधा कौन सी। जो बहादुर बेटा है आपकी लेसन में, बुक निकालो, बुक निकाली है कि नहीं, निकाल ली। हाँ, तो बुक निकाल ली है तो फिर फटाफट से टिक लगाते जाओ। नाम सुनते ही से पता चल जाना चाहिए कि किस चैप्टर से पूछा है ना। बहादुर बेटा पाठ की विधा है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है ना। फटाफट से बताते जाइए। ओके। गांधी जी जो है, गांधी जी को चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। गांधी जी को खालिस्तान चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। और वर्दी कविता के रचयिता कौन है। ये वाला क्वेश्चन आईएमपी से ध्यान से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9th बोला जा रहा है कि गांधी जी को चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था, वर्दी कविता के रचयिता है। आगे देखते हैं ना। अब यहाँ पर आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ लिया है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है और वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप आंखों का तारा जो है होना, इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ही अधिक प्रिय होना। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई मेरी माँ का आंखों का तारा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ये। शहीद अमृता देवी जो है ना, उनके बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है आपको। शहीद अमृता देवी के बलिदान से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। फटाफट से टिक लगाते जाइए। रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के नाम लिखना है। रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, पाषाण युग का मानव किस प्रकार जीवन जीता है। पाषाण युग का मानव किस प्रकार जीवन जीता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान पुरस्कार प्राप्त हैं। तो इनको क्वेश्चन पे टिक लगा लो। लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान पुरस्कार प्राप्त है। पाषाण युग का मानव किस प्रकार जीवन जीता है। रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 रसों के नाम और उनके स्थायी भावों के नाम आपको बताने हैं, उनकी परिभाषा देनी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देखिए, लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन इसमें है 17 वाला,
प्राण जाए पर वृक्ष न जाए का मुख्य संदेश लिखिए। प्राण जाए पर आपके वृक्ष न जाए, इसका मुख्य संदेश लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी? गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपसे कि आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ क्या करना संभव है? किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है, किसी एक महापुरुष के उदाहरण देते हुए आपको उक्त कथन का स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आपका ये कि भ्रामरी प्राणायाम को कोई 3 लाभ बताइए। भ्रामरी जो प्राणायाम है उनके आपको कोई 3 लाभ लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। एक प्रतीक का प्रयोग करके एक नए शब्द बनाना है। एक शब्द का उपयोग करना है और नए शब्द आपको बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित आपको भावार्थ लिखना है। दिया है शांति का संदेश हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को, न इसका अर्थ हम पुरुष तत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम नारी तत्व का अपमान सह लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए IMP है। अब आप लोग यहाँ पर आ जाइए जरा, इसमें लिखा हुआ है क्या आपका? इसमें आपका लिखा हुआ है मात्र विषयों को जानने ही, यहाँ पर लिखा है मात्र विषयों को जो है जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है। इस कथन को आपको संदर्भित करना है। तो ऐसा नहीं है कि संदर्भ बोला है तो प्रसंग मत लिखो, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, हमें आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर लिखा है कि अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आपको क्या करना है? बधाई देना है। इसके अलावा आपको 26 में अगर हम IMP जो आपके निबंध है ना वो ये कर लेना आप। ठीक है, राष्ट्रीय पर्व है, खेलों का महत्व है, वृक्षारोपण है, विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। तो ये आपके IMP क्वेश्चन से भी IMP है, तो प्लीज इन्हें ध्यान से आप लोगों को कर लेना है। अगर आप लोगों को अभ्यास प्रश्न पत्र 3 चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 8 हिंदी पेपर आउट, जो अभी लेटेस्ट प्लेलिस्ट है, उसमें जो है वो आप एक बार तो देख ही लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट्स आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है अभ्यास प्रश्न पत्र की वो जल्दी आ जाएगी। तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए ना, और मेरा मोटिवेशन मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी तो प्रेरणा ही आप लोग हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी से कॉमेंट करें, लाइक करें, अपने परम मित्र को तो बता दो यार कि हमें भी मिल गया है सैम्पल पेपर, आप लोग भी आ जाओ। ठीक है, बताना नहीं भूलना। ओके, थैंक यू।